क्योंकि संसार में समस्त जीव अपने हित में कार्य करता है। जो भी जीव चराचर है स्वयं हित में काम करते हैं, परंतु परमात्मा जगत हित में काम करता है, क्योंकि काम तो प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है। संसार में जिसका जन्म हुआ है उसको काम निरंतर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और भगवान भी करते हैं। जो आवत सो तारते भव से नौका पार, कहते हैं जो संसार में आता है उसका तरण तारण भगवान करते हैं। भगवान का भी काम है तारना। अगर हम लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं तो भगवान भी तरण तारण में व्यस्त रहते हैं। वो भी कहते हैं कि जब हमारे घाट पर कोई आएगा तो उसको पार लगाना हमारा ही काम है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है और क्यों भगवान इतने प्रिय हैं, तो भागवत के पहले ही श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि सच्चिदानंदस्य रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे उत्तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। का सच्चिदानंदस्य रूपाय, भगवान क्या है? सत चित आनंद। समस्त व्यवस्था इसी तीन शब्दों में विलुप्त है। सत माने जो पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य रहेगा। क्योंकि संसार में अगर कुछ शेष रहता है तो वह सत्य है। हर प्रकार की व्यवस्थाएं, चाहे आप राजपाट बना लीजिए, चाहे आप वैभव बना लीजिए, चाहे पदवी प्राप्त कर लीजिए, सब कुछ नाशवान है। परंतु भागवत कहती है कि अगर कुछ अटल है तो वह है सत्य, और जहां सत्य है वहां परमात्मा निश्चित है। क्योंकि ये प्रमाण भगवान ने महाभारत में स्पष्ट रूप से कर्ण से कहा था कि पांडवों से हमारा कोई हित नहीं है, मात्र हम सत्य के पक्ष में है, और जहां सत्य होगा वहां हम होंगे, और जहां हम होंगे वहां सत्य होगा। और कौरवों के पास सत्य नहीं था, छल था, इसलिए भगवान ने दुर्योधन की मेवा त्यागी और साख विदुर घर खाई। भगवान ने उस मेवा को भी त्याग दिया था। भगवान पक्ष में सत्य के हैं, और जो सत्य को धारण करता है उसके साथ भगवान रहते हैं। अब पहला ही शब्द का सत, और फिर दूसरा कहते हैं चित। चित माने होता है प्रकाश। अब ये प्रकाश नहीं कि सूर्य निकल आया तो प्रकाश हो गया, शाम हो गई तो अंधकार हो गया, या रात हो गई तो आप बल्ब जला लीजिए, लाइट जला लीजिए, प्रकाश हो जाएगा। कितना आप जला पाएंगे? इस प्रकाश के लिए व्यास जी ने भागवत में नहीं कहा। व्यास जी ने कहा है उस प्रकाश के लिए, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर विधि करमो करे विधि नाना। वह जो परम ज्योति है, जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है, उस प्रकाश के बारे में कह रहे हैं। उस प्रकाश को आप नहीं बना सकते, वह भगवान की दी हुई एक ईश्वर का अंश है, और वह प्रकाश जब तक है तब तक यह शरीर है। अगर वो प्रकाश निकल जाए तो जिस औलाद को आपने पाल पोस के बड़ा किया है वही संतान कहती है देर हो रही है, तैयारी जल्दी की जाए, क्योंकि दूर भी जाना है, चलना भी है। तो यह संबंध किससे है? प्रकाश से। जब तक प्रकाश है, यह हंसा बोल रहा है, तब तक सब रिश्ते हैं, और जिस दिन यह हंसा बोलना बंद कर दिया, वह ज्योति निकल के चली गई, उसके बाद संबंध क्या है? शरीर से संबंध नहीं है, क्योंकि शरीर कुछ समय के लिए है। किसी को 60 साल के लिए मिला है, किसी को 100 साल के लिए मिला है, किसी के लिए 25 का है, किसी का जन्म होते ही देहांत हो जाता है। तो शरीर की तो एक अवधि शेष है,
और गीता भी कहती है जिस प्रकार हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, हम कपड़ों को छोड़ करके नए वस्त्र पहन लेते हैं, उसी तरह आत्मा इस शरीर को जो पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया, अब नहीं चल पा रहा है, नहीं हमारी बात को मान पा रहा है, उतना कार्य नहीं कर पा रहा है, ये बूढ़े शरीर को छोड़ करके वो नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो भागवत कहती है उस प्रकाश के लिए भगवान क्या है? प्रकाशमय है, सत्य के साथ है, प्रकाशमय स्वरूप है। तीसरा है आनंद, सत्य चित आनंद। इन तीन शब्दों से मिलकर के भगवान का नाम बनता है सच्चिदानंद। तो तीसरा जो शब्द है आनंद, यह परम दिव्य शब्द है, क्योंकि आनंद को ना आप खरीद सकते हैं, ना किसी दूसरे से ले सकते हैं, और ना कोई व्यक्ति आपको दे सकता है। चाहे करके भी पति पत्नी को नहीं दे सकता है, और पिता पुत्र को नहीं दे सकता है, फिर समाज की तो दूर ही बात है। क्योंकि आप घर में कितना भी सुख शांति सब बना लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, पर उस परमात्मा की अगर कृपा नहीं होगी तो वो आनंद नहीं आएगा। मकान बड़े से बड़ा मकान होगा, पूरा परिवार होगा, फिर भी उस परिवार में व्यक्ति उदास बैठता है। क्यों? क्योंकि आनंद ऊपर वाले की देन है, भगवान की देन है, और भगवान का ही रूप है आनंद। वो जहां भगवान का रूप विद्यमान हो जाए, जहां कहा जाए कि परमात्मा सत्य के साथ है, तो अगर आपने सत्य को धारण किया तो चित्त यानी प्रकाश स्वयं प्रकट हो जाएगा। भगवान सोता है उस स्थान पर आ जाएंगे, जहां परमात्मा आएगा वहां आनंद निश्चित हो जाएगा। काश की झोपड़ी में भी लोग आनंदित रहते हैं, और बड़ी बड़ी कोठी में भी लोग दुखी रहते हैं। तो आनंद भगवान की विशेष कृपा से ही प्राप्त होता है। तो कहते हैं सच्चिदानंदस्य रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और तीन, इस पूरे संसार में तीन प्रकार के ताप कहे गए हैं। समस्त, चाहे वह ब्रह्मांड कह लीजिए, अंतरिक्ष कह लीजिए, या इस पृथ्वी पर कह लीजिए, तीन प्रकार के ताप हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक और भौतिक। अब दैहिक में क्या है? सब कुछ संपन्नता है, हर प्रकार से व्यवस्था परमात्मा ने दे दी है। पुत्र हो गए, विवाह हो गया, सब कुछ हो गया, धन दौलत सब कुछ है, परंतु एक समस्या है, उस धन का हम उपयोग नहीं कर सकते। अगर हम भोजन भी अगर स्वादिष्ट करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी बीमारी हमारे शरीर में विद्यमान हो जाती है कि डॉक्टर ही मना कर देता है कि घी मत खाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब घर में भले जो है घी दूध का भंडार भरा है, लेकिन फिर भी हम घी नहीं खा पा रहे हैं। ये क्या है? यह दैहिक ताप से जो प्रताड़ित हैं, दुखी हैं, ये उनके लिए कहा गया है कि दैहिक। दूसरा है दैविक। हम किसी भी प्रकार से कोई कार्य करते हैं, या हमने अपने कुलदेवता कुलदेवी को छोड़ दिया, अपने पितरों को छोड़ दिया, तो यहां पर दैविक के प्रकोप जो है वो परिवार को झेलना पड़ता है। दैविक के द्वारा वह व्यक्ति परेशानी में प्राप्त हो जाता है। और कई बार ऐसा देखने में भी आता है, घर में परिवार में लोग थोड़ी सी उन्नति को प्राप्त हो जाए तो महाराज कुलदेवता को पता ही नहीं चलता है कि है कौन। शादी विवाह होगा तब गांव के डीह देखे जाएंगे, गांव की नगर देवी देखी जाएंगी, और अगर शादी नहीं पड़ेगी तो पता चला कि 5 साल तक कोई नगर देवी का दर्शन करने नहीं जाएगा। पितरों का भी ध्यान नहीं रहेगा कि हमारे पूर्वज कौन थे, क्या था, क्या किस प्रकार से उनका पूजन अर्चन होना है, लोग छोड़ देते हैं। तो यह दैविक प्रकोप के द्वारा दुखी होते हैं। और तीसरा सामंजस्य। अब किसी भी व्यक्ति के पास धन ज्यादा है, हमारे पास नहीं है, तो लोग उसमें भी दुखी हो जाते हैं, या उनके अच्छा कार्य हो गया हमारा नहीं हो पाया तो भी दुखी हो जाते हैं। तो तीन प्रकार के ताप हैं जिसमें व्यक्ति जो है संसार का मनुष्य परेशान होता है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये तीन प्रकार के ताप हैं। और समस्त संसार में इन्हीं तीन कारणों से व्यक्ति दुखी होता है कि को तन दुखी, को मन दुखी, और को धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी,
सो सुखी राम को दास। कहा संसार में समस्त जीव दुखी है। इस संसार का नाम ही दुखालय है। भागवत कहती है इस पूरे संसार का नाम दुखालय है। यहां सुख की खोज नहीं करनी चाहिए। अगर आप जब सुख की खोज करेंगे तो एक दुख और मिलेगा। पहले व्यक्ति जब दूसरे के मकान में रहता है तो मन में विचार करता है कि हमारा घर हो जाए। फिर जब भगवान की कृपा हुई तो एक घर बन गया तो फिर होता है दूसरा तल्ला बन जाए, दूसरा बन गया तो तीसरा बन जाए, फिर गाड़ी आ जाए, फिर खेत हो जाए, फिर लड़के पढ़ लिख जाए। एक के बाद एक दुख जो है आगे प्राप्त होता जाता है। जिस सुख की छांव की व्यक्ति कल्पना करता है वो दुख के उस पड़ाव में चला जाता है। तो कहा कि थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। संसार में अगर सुखी कोई है तो भगवान का भक्त है, जो भगवान के सत्य को धारण करता है, भगवान के निमित्त कार्य करता है, वो व्यक्ति सुखी रहता है। और जब व्यक्ति भगवान को छोड़ करके अन्यत्र किसी दूसरे मार्ग पर जाता है तो वह व्यक्ति परेशानी को ही प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा है ना भूताति महाम योगम ना संसार जीवना। कहा समस्त संसार में जितने भी भूत हैं, भूतों में जैसे आपके अकाल मृत्यु से हो जाए, चाहे किसी प्रकार की घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, इन सबका प्रतिपालक मैं ही हूं और इनका उद्धारक हम ही है। भगवान ने स्पष्ट कहा है और शास्त्र भी कहता है कि अनाधि निधनो देवा शंख चक्र गदाधरा अक्षया पुंडरीकाक्षो प्रेत मोक्ष प्रदो भवा। कहा अनादि निधनो देवा, जो अनाथों के नाथ हैं। आप संसार में जाएंगे, किसी भी मंदिर में जाएंगे तो भोलेनाथ हैं, उनको महादेव कहते हैं, आदि शक्ति जगदम्बा को दुर्गा कहते हैं, गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं। पर भगवान सिर्फ विष्णु को ही कहा गया है और किसी भी देवता को भगवान नहीं कहा गया। सबको देवता कहा गया है, देवी कहा गया है, महादेव कहा गया है, पर भगवान विष्णु को कहा गया। क्यों? अनादि निधनो देवा, कहते जिसका कोई नहीं होता, जो अनाथ होता है उसके भगवान होते हैं। और प्रेत का कोई नहीं होता संसार में, प्रेत को कोई अपनाने वाला नहीं होता, भूत को कोई अपनाने वाला नहीं होता है, उसको भगवान अपनाते हैं। विष्णु भगवान अपने चरणों में स्थान देते हैं। प्रेत मोक्ष प्रदो भवा, उस प्रेत की मुक्ति भी भगवान के चरणों में ही होती है। और समस्त जीव को परमात्मा भोजन जब करा देता है उसके बाद भोजन करते हैं विष्णु जी। इसलिए भगवान विष्णु को भगवान कहा जाता है। भगवान शंकर को अगर कहा जाए तो भगवान शंकर की तो समाधि लग जाती है। बीते सम्मत सहज 87,000 सम्मत बीत जाए तब भोलेनाथ एक बार आंखें खोलते हैं और फिर बंद कर लेते हैं। अब भगवान को अगर भोजन कराने का काम दे दिया जाए भोलेनाथ को तो इस संसार का क्या होगा? संसार भूखा ही बैठा रहेगा। और भोजन वही करा सकता है जिसके यहां कुछ होगा, क्योंकि बिना धन के भंडारा नहीं होता। अगर दिव्य होगी जहां पे उसी में भंडारा होगा। तो भगवान विष्णु के पास ही लक्ष्मी है, अन्यत्र किसी के पास लक्ष्मी नहीं है। इसलिए भगवान विष्णु को ही भंडारे का काम दिया गया कि आप भंडारा कराइए, जीव का पालन करिए। इसलिए सर्वप्रथम कहा जाए जो हारे का सहारा है और दीनों के नाथ है, प्रतिपाल है, वह भगवान विष्णु है। और तीनों ताप में संसार में व्यक्ति परेशानी को लिप्त होता है अगर भगवान का मार्ग छोड़ता है तो। इसलिए समस्त व्यक्ति को भगवान के उस मार्ग पर ही चलना चाहिए जहां पर प्रेत मोक्ष प्रदो भवा, मुक्ति का मार्ग है। तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयम नुमः। और भगवान श्री कृष्ण का नाम ही मुक्ति का मूल मंत्र है। क्या आपको वेद पुराण नहीं आते हैं, आप कथा श्रवण नहीं कर पाते हैं या शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, तब भी आप श्री कृष्णाय नमः अगर कहते हैं तो आप एक बार बोलने पर भी महायज्ञ कर रहे हैं। निरंतर जो भगवान कृष्ण का नाम जपता है उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। और श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। यह साक्षात भगवान कृष्ण का विग्रह है। 18 पुराणों में सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत पुराण को कहा गया है, क्योंकि 17 पुराण लिखने के बाद भी जब व्यास जी के मन को संतोष नहीं हुआ तो उसी बीच में नारद जी आ जाते हैं और नारद जी कहते हैं कि आप इतने उदास क्यों हैं, क्योंकि संत और ब्राह्मणों को उदास नहीं रहना चाहिए। और जो व्यक्ति उदास रहते हैं तो कहा कि उदाहरात्म उदासीना, अगर आप निरंतर उदास रहते हैं तो निश्चित है भगवान वही चीज आपको प्राप्त करा देगा। जो स्वभाव आपका रहेगा उसी स्वभाव में आपको भगवान वह चीज प्राप्त कराता है। और जिस प्रकार से आप रहना शुरू कर देंगे भगवान आपकी व्यवस्था उसी प्रकार से कर देगा, क्योंकि भगवान तो आपकी इच्छा और कर्म के अनुसार ही कार्य करता है। तो कहा कि कथा मृत रसात स्वाद कुशला, और भगवान कहते हैं व्यास जी की यह श्रीमद् भागवत कथा है, इसका रसास्वादन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, जो समस्त संसार को तरण तारण करने वाली है। क्योंकि मुक्ति का मूल मंत्र भागवत ही है। अब यहां पर भ्रमित क्या हो जाता है, हम कोई कार्य करते हैं, कार्य पूरा नहीं हो पाता और हम भ्रमित हो जाते हैं। और वही भ्रम नारद जी ने व्यास जी का दूर किया है। कहा कि आपने 17 पुराणों की रचना कर दी, पर आपने भगवान के गुणानुवाद को लिखा। तो व्यास जी ने कहा कि अभी तक तो हमने भगवान के गुणानुवाद का गुणगान किया ही नहीं है। तो कहा जब आपने भगवान के गुणानुवाद का लेखन नहीं किया, कथा रसा स्वाद कुशलहा, आपने उस कुशल कथा को नहीं सुना, आपके मन को संतोष कैसे मिल सकता है। मन संतोष के लिए आपको भगवान की कथा श्रवण करनी पड़ेगी और व्यास जी उसका लेखन करना पड़ेगा। शास्त्र कहता है जब भी व्यक्ति अगर भ्रमित हो या कभी ऐसा हो आप किसी भी प्रकार से मार्ग भटक जाएं, कहीं जा रहे हैं रास्ते में मार्ग भूल जाएं, तो मार्ग में चलते नहीं रहना चाहिए। जहां आप भूल जाते हैं, आपको स्मरण हो गया कि हम मार्ग भटक गए हैं, उसी स्थान पर रुक जाए, रुक करके 21 बार भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए। भगवान स्वतः है आपको मार्ग दिखा देंगे, क्योंकि भगवान कहता है मार्ग दिखाने का काम हमारा है, परंतु चलना आपको पड़ेगा। कर्म तो आपको करना पड़ेगा अगर कुछ प्राप्त करना है, और अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो सकल पदार्थ है जग माही, कर्मों विहीनो नर पावत नाहि। इस संसार में सब कुछ है, पर कर्म विहीन, जो कर्म से हीन है वह व्यक्ति कुछ नहीं पाता है। सुबह उठे, खाया पिया, दोपहर में नहाए, उसके बाद थोड़ा सा फिर सोए, शाम हो गई, शाम को फिर खाए पिए फिर सो गए। अब उसके बाद कहोगे हमारी उन्नति नहीं हो रही है, हमारा कुछ लाभ नहीं हो रहा है, तो कहां से होगा। परमात्मा कहता है तुमको कर्म करना पड़ेगा, मार्ग हम दे सकते हैं। महाभारत में भगवान ने कहा अर्जुन से, हम तुम्हारा रथ हाँक सकते हैं पर धनुष उठाकर तुमको खड़े होना पड़ेगा। महाभारत तभी जीती जा सकती है जब अर्जुन तुम्हारा गांडीव उस महाभारत में तांडव मचाएगा। कहा अगर तुम सोचो कि हम गांडीव धनुष लेकर के रथ पर चढ़ जाएं और उसके बाद हम
अपने बाणों के द्वारा विष्णुपिता को प्रणाम करें, द्रोणाचार्य कर्ण को प्रणाम करें तो महाभारत नहीं जीती जाएगी। अगर जीतना है तो इस गांडीव को तांडव करना पड़ेगा। तांडव कैसा? एक ही शास्त्र भूप 10 भेदो, कहा एक ही बार में 10 भूपतियों को मारो। एक बाण से 10 राजा मरेंगे तब महाभारत जीती जाएगी। और भागवत वही कहती है, अगर आपको कुछ करना है, कुछ प्राप्त करना है इस संसार में, तो आपको सूर्योदय से पहले उठना पड़ेगा, सूर्योदय से पहले जागना पड़ेगा। और जिस प्रकार सूर्य प्रकाशमान होता है धीरे धीरे करके, उसी तरह धैर्य धारण करके आपको अपनी उन्नति को प्राप्त करना पड़ेगा। अब एकाएक अगर सोचेंगे कि 10 सीढ़ी छोड़ करके छत पे पहुंच जाए, तुम्हारा दोनों पांव टूट जाएंगे, और एक एक सीढ़ी अगर चढ़ेंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे। तो कहा कि कर्म विहीन नर पावत नहीं। संसार में समस्त चीज है, पर व्यक्ति उसको प्राप्त नहीं कर पाता कर्महीनता के कारण। वो कर्म अगर व्यक्ति करे तो संसार में समस्त चीजें उस व्यक्ति को भगवान प्राप्त करा देते हैं। कि अज्ञान ध्वांत वेदवंश सूर्य कोटि समप्रभा, असूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अब कहते हैं व्यास जी, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषिगण वहां पर विद्यमान है और आपस में चर्चा कर रहे हैं। कलयुग आने वाला है, कलयुग में किस प्रकार मनुष्य का कल्याण होगा, कैसे मनुष्य की इस व्यथा को दूर किया जाए। क्योंकि कलयुग में शास्त्र सम्मत है कि मनुष्य पाप परायण अधिक होगा, भगवान से धीरे धीरे दूर होता जाएगा, और भगवान से दूर होने के कारण माता पिता से भी दूर होगा। जो संतान भगवान को नहीं मानेगी वो माँ बाप को कैसे मान सकती है। तो कलयुग का यह स्वभाव बनेगा। इसी पर जो संतगण है वो आपस में मंत्रणा करते हैं, विचार करते हैं कि कलयुग में इंसान किस प्रकार से बिहेव करेगा, क्या स्थिति कलयुग की रहेगी, और उनका तरण तारण किस प्रकार से हो पाएगा। कि पूजा सूजा सी लगे तो शत्रु से भगवान, अबेरी सो मंदिर लगे जो प्राण खात रामान। कलयुग के मनुष्य ऐसे होंगे, पूजा सूजा सी लगे। महाराज एक बच्चे से कह दीजिएगा घर में दिया जला दो, तो वो कह देगा आप ही जला दो। एक दीपक जलाना नहीं चाहते, एक लोटा जल भगवान को चढ़ाना नहीं चाहते, पितरों को एक लोटा जल देना नहीं चाहते। पूजा सूजा सी लगे शत्रु से भगवान। भगवान की स्थिति घरों में ऐसी हो जाती है, धूल चढ़ जाती है। कभी दिवाली पर उनका मालिश हो गया दूध दही से तो हो गया, नहीं तो भगवान पे कई लग जाती है। ऐसी स्थिति परमात्मा की हमारे घर में रहती है। और हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने शरीर को अच्छे से रखते हैं, और भगवान हमारे घर में धूल में बैठे रहते हैं। तो जहां परमात्मा की ऐसी स्थिति होगी, जहां कुल देवता की ऐसी स्थिति होगी, उस घर की उन्नति नहीं होगी। क्योंकि जिसका खाओगे उसका बजाना पड़ेगा। पूजा सूजा सी लगे शत्रु से भगवान, अबेरी सो मंदिर लगे। मंदिर की स्थिति आज ऐसी हो गई है कि अगर मंदिर बना हुआ है और शाम को आरती होनी है तो पंडित जी अकेले ही रहते हैं। 400 घर उस गांव में है, फिर भी पंडित जी अकेले आरती करके दरवाजा बंद करके चले जाते। कोई घंटी बजाने वाला उस गांव में नहीं मिलता। तो अगर भगवान से हम जितना दूर होंगे, जितने भगवान से विमुख होंगे, तो कहते हैं मार्गम द्वयी न सद्योस्ता। दो मार्ग व्यक्ति के जीवन में निरंतर बने रहते हैं। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस रास्ते को छोड़ देंगे तो हमारा रास्ता बंद हो गया। भगवान 2 रास्ते रखता है बरहमेश। अगर आप भगवान के मार्ग को छोड़ोगे तो भूत प्रेत का मार्ग तुरंत खुल जाएगा। जैसे आप तिराहे पर पहुंचेंगे तो 2 मार्ग मिलेंगे, एक आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा, दूसरा माया की ओर ले जाएगा।
अब आपको जिस तरफ जाना है वह आपके लिए विचार करना है। तो परमात्मा मार्ग निश्चित आपके लिए देता है, और जिस लिए विशेष कहा गया है कि श्रीमद् भागवत और रामायण का स्वाध्याय जिस घर में निरंतर होता है, निरंतर जो व्यक्ति भगवान के स्वाध्याय को करता है, उस व्यक्ति की घर में सुख शांति उन्नति निरंतर होती रहती है। और जहां पर एक सुंदरकांड व्यक्ति प्रतिदिन कर सकता है और वहां पर रामायण ही घर में नहीं होती है, और अगर हमारे परिवार में निरंतर अगर 5 दोहा भी रामायण के किए जाएं तो हमारे घर की जो बिटियां हैं, जो बच्चे हैं, वह सब संस्कार होंगे और उनको भी इस चीज का ज्ञात होगा कि भगवान का जीवन किस प्रकार से था, और मर्यादा उस परिवार में बनी रहेगी। तो आजकल प्रत्येक परिवारों में एक रामायण लुप्त हो गई है, कोई करना ही नहीं चाहता है। तो प्राण खात रामायण, तो कहा कलयुग के मनुष्यों की ऐसी स्थिति होगी। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, और अज्ञान के द्वारा वह अपना ही विध्वंस करा देगा। जब ज्ञान नहीं होगा तो व्यक्ति अज्ञान में लिप्त होगा, और अज्ञान जब बढ़ेगा तो व्यक्ति मार्ग छोड़ देता है। और जो संत महात्मा है, जो ऋषिगण है, वह इसी पर विचार करते हैं कि इस प्रकार के अगर मनुष्य कलिकाल में होंगे तो उनका उद्धार किस प्रकार से होगा और क्या उनके लिए संसार में करना चाहिए। कहा कि समस्त भूमंडल में और संसार में विचरण करते हुए कि चिंता मंडल लोक सुखम सुरदु स्वर्ग संपदम और प्रयच्छन्ते गुरु पीठो बैकुंठ प्रयोगी दुर्लभम। कहा संसार में संत महात्माओं को दर्शन मिल जाए तो भी व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। अगर उच्च कोटि का ब्राह्मण अगर मिल जाए आपको, या संत महात्मा मिल जाए, तो निरंतर है कि आपका जो है उद्धार कर देगा। और अगर उसी में अगर ब्राह्मण मिल जाए कि लोभी गुरु लालची चेला और दो ही नरक में ठेलम ठेला,